myself Flight Cadet Roshan Kumar. In this lecture, I will discuss dip, strike, plunge, true dip. And this is all a part of field geology. I will explain one by one, and I will explain in common language, in easy language, and every words will be helped to relate to the in this diagram, and every term is also explained by me. First of all is dip. Dip is a amount of inclination of a bed with respect to horizontal plane. Measure in vertical plane is called dip. डिप एक है हॉरिजेंटल प्लेन के इंक्लिनेशन, ये हॉरिजेंटल 2D डायमेंशन का हॉरिजेंटल प्लेन का इंक्लिनेशन है, उसी को हम लोग डिप बोलते हैं। डिप इज ए टू टाइप्स, फर्स्ट ट्रू डिप, सेकंड अपेरेंट डिप। अपेरेंट डिप इज इन 2D डायमेंशन, इंक्लिनेशन ऑफ अ बेड। बेड एक मान सकता है रॉक्स का लेयर हो सकता है, वो इंक्लिनेशन जो मिनिमम इंक्लिनेशन होता है हॉरिजेंटल प्लेन से मिनिमम इंक्लिनेशन, उसको अपेरेंट डिप्ट बोलते हैं। जैसे ए मान लिया, ए इंक्लिनेशन 15 डिग्री का हो गया, सपोज डैट मान लिया 60 का हो गया, ऐसे ऐसे ही ए 65, 40 या 80, इस तरह से जाते जाते ए 90 डिग्री का इंक्लिनेशन। हॉरिजेंटल प्लेन परपेंडिकुलर एंड वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स एंड वाई डायरेक्शन जो मैक्सिमम इंक्लिनेशन होता है उसको हम ट्रू डिप्ट बोलते हैं, एंड जो मिनिमम इंक्लिनेशन होता है उसको हम अपेरेंट डिप्ट बोलते हैं। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिप्ट, एंड दिस बेसिकली इज मेजर इन हैपेंड इन 2D डायमेंशन, you also see in this figure. Note point is true dip is perpendicular to a strike direction. यह बात सही है, ट्रू डिप है, ये ट्रू डिप हमेशा परपेंडिकुलर होता है स्ट्राइक का, यह स्ट्राइक है, स्ट्राइक हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अपेरेंट डिप ऑलवेज लेस देन ट्रू डिप। दिस यू कैन सी अपेरेंट इज मैक्सिमम, मान लो ये 30 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 90 डिग्री तक, इस दिस मैक्सिमम डिग्री मैक्सिमम इंक्लिनेशन परपेंडिकुलर टू ये 90 डिग्री का है, तो ये ट्रू डिप यू आल्सो यू नो मोर देन अपेरेंट डिप्स। तो इस पॉइंट में यही बोलना चाह रहा था कि अपेरेंट डिप इज ऑलवेज लेस देन टू ट्रू डिप। अपेरेंट डिप, definition of apparent is apparent dip is the angle of inclination measured in any direction other than perpendicular to the strike। ये कहना चाहता है कि किसी भी डायरेक्शन में आप मेजर कर सकते हैं अदर देन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा ट्रू डिप, और ट्रू डिप को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम इंक्लिनेशन, अपेरेंट डिप्स होता है मिनिमम इंक्लिनेशन। तो इसलिए बोल जाता है वी एनी मेजर इन एनी डायरेक्शन अदर देन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसलिए अपेरेंट डिप को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं मेजर कर सकते हैं, अदर देन perpendicular direction, other than perpendicular direction we can measure apparent dip। this one is apparent dip, minimum 15 डिग्री, 60, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इज ट्रू डिप। टी मस्ट ट्रू डिप, ये शॉर्ट फॉर्म है स्ट्राइक। स्ट्राइक परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाता है उसको बोलते हैं ट्रू डिप। मिनिमम इंक्लिनेशन अपेरेंट डिप, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ये हम लोग ऐसे फील्ड जियोलॉजी में कहीं भी जाते हैं तो ये हम लोग मेजर करने के लिए एक डायरेक्शन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इस 2D फिगर में हम लोग साउथ की तरफ लिए ट्रू डिप हो सकता है, ईस्ट डायरेक्शन में भी हो सकता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी ट्रू डिप हो सकता है। इन फील्ड हम लोग फील्ड जियोलॉजी अगर मेजर करें तो ज़रूरी नहीं है कि किसी फिक्स वो किसी भी डायरेक्शन में लेयर हो सकता है रॉक्स का, इसलिए ये डायरेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ अनदर पॉइंट इज अ स्ट्राइक। अ स्ट्राइक इज द इंटरसेक्शन लाइन formed by the dipping of horizontal plane and inclined surface। स्ट्राइक फर्स्ट भी वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखे हैं, ये इंटरसेक्शन लाइन होता है फॉर्म्ड बाय अ डिपिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन। दिस वन इज आल्सो फिगर, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल डिप का इंटरसेक्शन लाइन होता है परपेंडिकुलर, इसी को स्ट्राइक बोल। दिस वन इज अ स्ट्राइक। स्ट्राइक इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ट्रू डिप्स, ये हम लोग यहाँ पर भी पढ़ते हैं। ट्रू डिप के स्ट्राइक देखो यहाँ पर भी स्ट्राइक परपेंडिकुलर ट्रू डिप, दिस वन इज ट्रू डिप, यह स्ट्राइक हमेशा परपेंडिकुलर। दिस पॉइंट आल्सो से स्ट्राइक इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ट्रू डिप। स्ट्राइक इंडिकेट्स द अल्टीट्यूड
are position of linear structure of features such as fold, beds, joints and folds. यह स्ट्राइक है हम लोग को इंडिकेट करता है एल्टीट्यूड और पोजीशन ऑफ लिनियर स्ट्रक्चर फीचर सच एज फोल्ड, बेड, जॉइंट्स एंड फोल्ड्स. I will explain what is folds, what is bed, what is joints, what is fold. This one is first one is a fold. A fold is a fracture or zone of fracture between two block of rocks. दो रॉक्स ब्लॉक के, मान लो रॉक्स ए है, ए रॉक्स बी है, ये दो रॉक्स के बीच के फ्रैक्शन ऑफ बिटवीन दो फ्रैक्शन ऑफ जोन, ये बीच के गैप जो बनता है ऊपर नीचे फ्रैक्चर होने के बाद गैप बनता, उस गैप को हम लोग फोल्ड बोलते हैं. दिस वन इज अ फोल्ड, दिस वन इज फोल्ड. ए रॉक्स, मान लो ए रॉक्स वन का एक पार्ट है, एक रॉक्स बी का, इस बीच का फोल्ड होने गैप को हम लोग फोल्ड, गैप को हम लोग ऊपर नीचे होने का बाय स्लाइडिंग, बाय नेचुरल फिनोमिना होकर, यानी किसी कारण ऊपर नीचे होने के बाद दरार थोड़ा गैप सा बन जाता है, उसी को हम लोग फोल्ड बोलते हैं. सेकंड पॉइंट इन दिस बेड्स इज इन जियोलॉजी. अ बेड्स इज अ लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, sedimentary rocks and volcanic rocks. Layer of sediment, बेड्स लेयर, दिस इज बेड्स. ये बेड्स हो सकता है किसी भी नेचुरल नेचुरल इंग्रेडिएंट में हो सकता है. ये सॉइल हो, रॉक्स हो, या सैंड्स हो, या वाटर मोलिक्यूल्स हो, किसी भी एक जगह से दूसरे जगह बाय नेचुरल फिल्म में आकर ये लेयर फॉर्म हो जाता है. अकोमुलेट, एक जगह जमा होते एक दूसरे पर लेयर के फॉर्म हो जाता है, इसी को हम लोग बेड को. जस्ट लाइक यू कैन सी दिस इज अ लेयर लाइक स्ट्रक्चर. वो एक के ऊपर एक बाय नेचुरल फिनोमिना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होते एक तरह से ये जमा हो जाता है इसी इन द रॉक्स फॉर्म. इसी को हम लोग बोलते हैं फोल्ड, बेड्स. नाउ सेकंड पॉइंट इज जॉइंट इन जियोलॉजी. ब्रिटल फ्रैक्चर surface in rocks along with little or no displacement has occurred is known as joints. जॉइंट्स होता है लिटिल फ्रैक्चर, मीन्स हम दो बीच के दो रॉक्स ए रॉक्स बी, ये दोनों बीच का लिटिल फ्रैक्चर होगा, हम लोग को दिखाई देगा, लेकिन कंप्लीट इस बीच रॉक्स के बीच दरार नहीं होगा, मतलब गैप नहीं बनेगा, उसी को बोलते हैं जॉइंट्स. जैसे ए रॉक्स ए बी है, इस बीच को दरार बढ़ जाने के बाद, थोड़ा सा गैप होने के बाद इसको फोल्ड बोलेंगे. यही थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के बाद थोड़ा सा लाइनिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं होगा, उसी को हम लोग जॉइंट्स करेंगे. शो करेगा कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को अलग नहीं करेगा. डिस्प्लेसमेंट हैज़ नॉट ओकर, मतलब एक दूसरे से अलग गैप नहीं बनाएगा, सिर्फ हल्का सा फ्रैक्चर दिखाई देगा कि हाँ ये फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा, उसी को हम लोग जॉइंट्स कहते हैं. नाउ इज फोल्ड्स इन जियोलॉजी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म बाय द लेयर आर बेड्स ऑफ रॉक्स being bent are folds is just like a fracture. For example, you can see this one we इस तरह से हम लोग मोड़ रहे हैं. इस तरह से मोड़ने के बाद जिस इस बीच का टेंशन फोर्स लग रहा है, यहाँ इसके बीच में ये टेंशन फोर्स लगे, यहाँ पर दरार हल्का से ऊपर की. फॉर एग्जांपल पेन से हम लोग लेते हैं, इस पेन को हम लोग इस तरह से दबाने के बाद एक जगह से इस तरह से दबाने के बाद इस बीच में जो टेंशन क्रिएट होगा, सॉफ्ट पेज से हम लोग कोई सॉफ्ट पेज जैसे इसको ले लेते हैं, इसको इस तरह से हम लोग दबा रहे हैं, इसके बीच में जो टेंशन इस जगह क्रिएट हो रहा है, ये रॉक्स के बीच में, इस तरह से ये दोनों इस तरह से हम लोग दबा रहे हैं, इसके बीच में जो इस तरह से हम लोग दबा रहे हैं, तो इसके ऊपर से एक टेंशन यहाँ क्रिएट हो रहा है. ये टेंशन इधर से एक खींच रहा है, इधर से एक खींच रहा है, इस बीच के जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ हल्का सा फॉल्ट बन रहा है, उसी को हम लोग उसी टर्म को फॉल्ट बोलते हैं. जो बीच का हल्का सा दरार भी नहीं बोल सकता, हल्का सा क्रिएट फॉल्ट होता है, प्रेशर की तरफ अपवर्ड उठता है, उसी को हम लोग बोलते हैं